औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाई उर्दू जमात दोम सबक नंबर 3 का सफ़ा नंबर 21 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद बाकी की मश्क को हल करेंगे। अब देखते हैं कि इस सफ़े पर सवाल नंबर 6 कौन सा है। पढ़ें और सवालों के जवाब दें। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उसे दुख पहुँचाया गोया उसने मुझे दुख दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का बहुत ख्याल रखती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात दिल से मानती थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई थी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद है। अब ये पैराग्राफ आपने सुना, इसमें क्या बताया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, उनके बेटों और उनके खावंद के बारे में। अब मैं चंद सवालात करती हूँ जो इस पैराग्राफ से मुतल्लिक होंगे, आपने उनके जवाब देने हैं। पहला सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया? ये तो आप सबको पता है। किसको फरमाया? अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 22 खोलें और वहाँ पर मौजूद दूसरा सवाल क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या फरमाया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया कि जिसने उसे दुख पहुँचाया गोया उसने मुझे दुख पहुँचाया। अब सवाल नंबर 3 क्या है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदैन गिरामी के इस्म मुबारक क्या है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और वालदा माइशा का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी किस अज़ीमुल शान हस्ती से हुई? हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। अब आगे चलते हैं ज़ुबान शनासी। ज़ैल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। यहाँ पे 3 जुमले दिए गए हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। घोड़े ने चारा खाया, घोड़े को पानी दो, घोड़े पर बैठो। यहाँ पर सब बातें घोड़े के बारे में हैं। पहले उसने चारा खाया, फिर उसको हमने पानी दिया और फिर हम उस पर बैठे। इन जुमलों में घोड़ा तो एक है मगर बढ़िए लगाकर जमा इस्तेमाल किया गया है। इसे इमालहा कहते हैं। यानी कि जैसे घोड़ा, घोड़ा अलिफ के साथ भी लिखा जाता है तो वो वाहिद कंसीडर किया जाता है। जब हम बढ़िए के साथ उसको लिख दें, जमा का इस्तेमाल किया गया हो लेकिन बात हम एक ही घोड़े की कर रहे हों तो ऐसे लफ्ज़ को इमालहा कहते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है? इमालहा के लिहाज से जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। अब मैं आपको चंद जुमले बताऊंगी और उसमें से आपने अलिफ को हटा के बढ़िए जब लगाना है तो फिर देखना है क्या जुमला बनता है। जैसे घड़ा में पानी है, ऐसे तो नहीं बनता। क्या आएगा? घड़े में पानी है। अलिफ की जगह बढ़िए लगाया तो क्या होगा? घड़े में पानी है। आगे, कुत्ता को पानी पिलाओ। कुत्ता को पानी पिलाओ, ये कोई जुमला तो नहीं बना। अलिफ को हटा के जब हमने बढ़िए ते के साथ लगाया तो क्या बना? कुत्ते को पानी पिलाओ। नलका से पानी लाओ। यहाँ पर काफ के साथ अलिफ को हटाकर बढ़िए लगाया तो क्या जुमला बना? नलके से पानी लाओ। बच्चा को दूध दो। अब बच्चा हे हटा के बढ़िए लगाया तो क्या बना? बच्चे को दूध दो।
दरवाज़ा पर कौन है। अब गोल है को हटा के जब हमने बड़ी ये लगाया तो क्या जुमला सही बना, दरवाजे पर कौन है। झैल में दिए गए जुमलों पर गौर करें। असद ने किताब पढ़ी, अबू आम लाए। पहले जुमले में पढ़ने का काम असद ने किया और ये काम किताब पर किया। दूसरे जुमले में लाने का काम अबू ने किया और ये काम आमों पे किया। यानी कि काम करने वाले को क्या कहते हैं हम, फाइल। इसमें काम करने वाला कौन है, दोनों जुमलों में असद और अबू। इन जुमलों में असद और अबू क्या हो गए, फाइल हुए। जिस पर काम किया जाए उसे मफूल कहते हैं। किताब और आम मफूल हो गए, जैसे कि असद ने किताब पढ़ी थी, किताब पर काम किया गया था। इसी तरह अबू आम लाए थे, आम पर काम हो रहा था, तो किताब और आम मफूल हुए। पहले जुमले में काम पढ़ना और दूसरे में लाना है। अच्छा ये बताएं काम क्या हो रहा है, पहले में किताब पढ़ने का काम हो रहा है और दूसरे में लाने का, यानी कि अबू आम लेकर आ रहे हैं। तो काम के होने को जो लफ्ज़ जाहिर करता है वो क्या होता है, फेल होता है। अब हम सफ़ा नंबर 23 खोलते हैं और सवाल नंबर 8 देखते हैं। झैल में दिए गए जुमलों में से फ़ाइल, मफ़ूल और फेल अलग करें। जुमले क्या हैं, माली ने फूल उगाए, इसमें माली फ़ाइल है, उगाए फेल, मफ़ूल फूल। अम्मी ने गरीब की मदद की, अम्मी फ़ाइल, मदद की फेल, मफ़ूल गरीब। पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस फ़ाइल, पकड़ा फेल, मफ़ूल चोर। अब हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। अपने घर का पता लिखें। अब मैं आपको अपने घर का पता बताती हूँ, आप लोगों ने भी अपने अपने घर का पता अपनी कॉपी पे लिखना है। जैसे कि मकान नंबर 40, गली नंबर 70, वसंतपुरा लाहौर। इसी तरह आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है। अब हम सवाल नंबर 10 देखते हैं। अपने स्कूल के बारे में 4 से 5 सादा जुमले तहरीर करें। मैं अपने स्कूल के बारे में आपको बताती हूँ, अब आपने अपने स्कूल के बारे में लिखना है, ठीक है। ये मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल का नाम गौहर मॉडल स्कूल है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत बड़ी ग्राउंड है जिसमें हम सब आधी छुट्टी के वक्त खेलते हैं। आधी छुट्टी कब होती है, लंच ब्रेक, जब हम आधा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम खेलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं और फिर आखिर में हमें पूरी छुट्टी होती है। यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई है जो कि आपने घर जाके करनी है। आपके मोहल्ले में नए लोग आए हैं, उनके बच्चे आपसे खेलना चाहते हैं। जोड़ी में बैठकर बातचीत करें कि उन्हें अपने साथ कैसे शामिल करेंगे, ठीक है। या आपने घर जाके जो आपके मोहल्ले में नए लोग आए होंगे उनके बच्चों के साथ बातचीत करनी है और जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ आपने मिलकर बात करनी है कि किस तरह उनको अपने साथ शामिल किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि अब तक की तमाम मश्क जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपने इसको हल भी कर लिया होगा। अब घर जाके आप इसकी दोहराई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।